मुंबई में कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ने के कारण डॉक्टर्स और रेसिडेंट डॉक्टर्स इनमें भी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। खास करके जो सरकारी रुग्णालय है या जो बीएमसी के रुग्णालय है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो अस्पताल है, इसमें पेशेंट लोड इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि लगभग सारे पेशेंट को यहीं पे भेजा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ है सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर आकाश खोब्रागडे। उनसे बात करेंगे। सर, पिछले एक हफ्ते में आपका केस लोड या जो है, जिसे आप कहते हैं अस्पताल में जो आपका एक कोविड क्रिटिकल केयर सेंटर है, कितने बड़े हैं, कितने लोग आए हैं, जो आप एक ड्रामेटिक इंक्रीज बता रहे थे? जी, बात में उतनी सच्चाई है कि केस बढ़ गए हैं। ये टेस्टिंग के रिपोर्ट्स में भी हमें समझ में आते हैं, जो मीडिया के पास भी रिपोर्ट्स रहते हैं। उसी तरह से सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में जो 5-6 दिन पहले जो संख्या थी, उससे बहुत गुना बढ़ चुकी है। आज 145 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हैं। अच्छी बात यह है कि इस थर्ड वेव के जो कोविड में, इसमें सीवियरिटी नहीं है, डेथ बहुत कम है, हार्डली कुछ है, और आईसीयू में भी पेशेंट हमारे बहुत कम हैं, तो सीवियरिटी कम है। कुछ रेसिडेंट डॉक्टर्स, जो कि हम कहते हैं कि बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन है, वो कुछ पॉजिटिव आए हैं। करीबन 40 से 42 डॉक्टर्स आज पॉजिटिव आए हैं आज तक के विद इन 6-7 दिनों में, और उनमें से कुछ लोग एडमिट होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। और जब डिस्चार्ज होने के बाद में जो फर्स्ट और सेकंड वेव में जो एक्सपीरियंस था कि वो वीकनेस रहता है, ये है, तो वैसा कुछ इसमें देखा नहीं गया है। और पॉजिटिवली जो रेसिडेंट डॉक्टर डिस्चार्ज हुए हैं वो रिज्यूम कर रहे हैं ड्यूटीज़। हालांकि जब ये लोग पॉजिटिव हुए हैं तो हमारे जो एग्जिस्टिंग रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको लोड बढ़ा है, बट वो कोप अप कर रहे हैं, वो सामना कर रहे हैं, और जब ये रेसिडेंट डॉक्टर रिज्यूम कर रहे हैं तो उनका काम वैसे ही हल्का हो रहा है। तो रेसिडेंट डॉक्टर्स बीमार हुए हैं लेकिन ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये मैनेज हो जाएगा? एक बार बूस्टर डोज या वगैरह जो बात कर रहे हैं उसमें और इम्यूनिटी मिल जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा? देखिए, हम एक चीज़ तो ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने वैक्सीन डबल डोज, दोनों डोज हो चुके हैं, तो ये एक और कारण हो सकता है कि ये जो वायरस है उसका सीवियरिटी ना हो। यानी वैक्सीनेशन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिलकर अभी बूस्टर डोज के लिए आगे बढ़ रही है, तो लोगों ने बूस्टर डोज लेना चाहिए, खासकर सीनियर सिटीजन ने और हेल्थ केयर वर्कर ने। तो जिस तरह की गाइडलाइंस आई है वो फॉलो होना चाहिए, ताकि ये वायरस जो और सीवियरिटी कर रहा था, जितनी भी सीवियरिटी हो रही है, वो और कम हो। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।